Hello students, good afternoon. We start next topic simple pendulum. देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है। जब भी हम किसी कोई थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड को किसी फिक्स पॉइंट से बांधकर उस पर कोई हमने जैसे बॉल उस पर फिक्स कर दी, ठीक है, बॉल बांध दी। अब उसे हम एक मीन पोजीशन से लेकर जाएंगे, एक पॉइंट पर जाकर उसे वहाँ से फ्रीली मूव करवाएंगे तो वो उसी मीन पोजीशन से अपना इधर से इधर एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, ठीक है। तो इफ़ ए हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इन extensible and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called a simple pendulum। ठीक है, जो अभी मैंने बताया बिल्कुल वही है कि जब हम किसी वेट किसी मास को किसी फिक्स पॉइंट से बांधकर वहाँ से एक मीन पोजीशन से लेकर एक पॉइंट पर जाकर उसे जब फ्रीली मूव करवाएंगे तो वो अपना उसी मीन पोजीशन से मूव करती रहेगी। तो ये कहलाता है आपका सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखिए no such arrangement is possible, therefore this is the definition of an ideal simple pendulum। लेबोरेटरी में हम जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो ए स्मॉल मेटालिक सॉलिड स्फेयर इज सस्पेंडेड बाय ए कॉटन थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। This is the practical simple pendulum which is nearest to the ideal pendulum. The sphere is called the bob and the distance from the point of suspension to the center of gravity of the bob is called the effective length of the pendulum। तो जो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसे हम सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं या बॉब भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस आपकी जो है उस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ पेंडुलम की, ठीक। वैन द बॉब इज़ डिस्प्लेस स्लाइटली टू वन साइड। देखिए आपके पास यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा है कि हमने एक सरफेस से एक थ्रेड ले लिया, कॉटन थ्रेड, और उस पर हमने एक मास लटका दिया वहाँ पर वेटलेस, और उसे एक मीन पोजीशन जो आपको ओ दिखाई दे रही है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसे ए पॉइंट पर ले जाकर जब हम फ्रीली मूव करवाएंगे तो वो इसी उसमें आपका मूव करता रहेगा। ए से ओ पर जाएगा, फिर ओ से आगे, फिर ओ पर आएगा, फिर ए पर। इस तरह सिंपल पेंडुलम ये इस तरह मूव करता रहेगा। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे कि ये मूव करने में कितना टाइम पीरियड यूज़ करता है, ठीक है। तो सपोज एल इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड एम द मास ऑफ इट्स बोब। एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, एंड एम जो है वो बोब का मास है। द बोब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट एस। जो बोब है वो कहाँ से सस्पेंड किया गया है, पॉइंट एस से, एंड इट्स मीन पोजीशन जो है वो ओ है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑस्किलेशन द बोव इज़ इन पोजिशन। अगर हम यहाँ पर ड्यूरिंग ऑस्किलेशन के दौरान यहाँ पर बोव जो है वो अपनी पोजीशन ए पर है, पोजीशन ए से जब हम उसे डिस्प्लेस करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू एक्स एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा। एंगल क्या बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा विद द वर्टिकल, ठीक है। ये इधर उधर मूव करेगा तो इसका जो एंगल बन जाएगा वो आपका थीटा रहेगा, ठीक है। इन दिस पोजिशन ऑफ वो टू फोर्सेज एक्ट अपॉन इट। इस पर दो फोर्स यूज़ होंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी है वो एक्ट होता है ग्रेविटी के सेंटर पर और डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप एक मीन पोजीशन से एक सरफेस से वहाँ पर फिक्स करके उसे मीन पोजीशन से ले जाकर एक पॉइंट पर उसे वहाँ से फ्रीली मूव करवाते हैं तो एक तो वो डिस्टेंस लेती है ना, और अपनी मीन पोजीशन के उधर मूव करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो एम जी यूज़ होगा। टेंशन टी इन द थ्रेड। टेंशन का क्या मतलब है, टेंशन जो हम थ्रेड बांधेंगे उसमें थोड़ी सी ऐठन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं टेंशन। इन द थ्रेड विच एक्ट्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ए एस। जो उसकी डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ए एस। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक हम टी मान लेंगे, एक टी डैश मान लेंगे। तो देखिए जो टी डैश है एफ इज इक्वल टू यहाँ पर द फोर्स एम जी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा इन लाइन विद द थ्रेड एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू टी डैश, और एक है आपका एम जी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है थ्रेड के, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो फैक्टर होते हैं, एक साइन होता है, एक आपका कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फोर्स लेंगे दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एफ ऑन द बो, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा।
क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एफ इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। एफ जो है मतलब जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब यहाँ पर जब हम एंगल निकाल लेंगे साइन थीटा, वो आ जाएगा थीटा ओ ए अपॉन में एस ए। ये किसके इक्वल होगा? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर क्या है? ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, लेंथ कितनी है? एल है। तो ओ ए की जो वैल्यू है वो है x और एस ए की जो है वो l है। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एम जी अपॉन में l और x। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बोव बी अल्फा, तो f इज इक्वल टू एम अल्फा, और अल्फा f की वैल्यू रखेंगे हम, इन अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो माइनस जी अपॉन एल एक्स, क्योंकि m से तो m कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो g अपॉन एल है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है पेंडुलम की, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। तो ये तो आपने निकाल लिया कि जो एक्सेलरेशन आया है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो निगेटिव ये acceleration of the bow is directly proportional to its displacement and is directed opposite to the displacement। माइनस का क्या साइन है कि जो acceleration है वो displacement के opposite direction में है। therefore the motion of the bow is सिंपल हार्मोनिक। तो जो बोब का मोशन है अगर वो सिंपल हार्मोनिक है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा t इजिकल टू 2 रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते हैं, तो x जो है वो l के इक्वल है और एक्सेलरेशन अल्फा वो हमारा g है। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 रूट में l अपॉन जी। ठीक है, ये स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इट डज नॉट कंटेन एम, ये किस पर डिपेंड नहीं करता? स्मॉल एम पर, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करता है। सो द पीरियोडिक टाइम ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बोब। ठीक है, इसमें एम नहीं है तो इसका मतलब टाइम पीरियड आपका पीरियोडिक टाइम जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, जो पेंडुलम जो आपका बोब का है या पेंडुलम का है। इफ़ ए गर्ल इज swinging on a swing and another girl is seated with her on the swing, then the periodic time of the swing would not change। ठीक है, अगर एक गर्ल आपकी स्विंग कर रही है स्विंग पर और अनदर गर्ल जो है वो सीटेड है विद हर, उस पर उसके साथ स्विंग पर ही, तो दोनों स्विंग का जो पीरियोडिक टाइम है वो चेंज नहीं होगा। ऐसी सेकंड पेंडुलम की बात करें तो सेकंड पेंडुलम, इफ़ द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए पेंडुलम कितना है? 2 सेकंड का है, देन इट इज़ कॉल्ड ए सेकंड पेंडुलम कहलाएगा। देन अब इसमें हम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास इसमें t इज इक्वल टू 2 रखने पर तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में l अपॉन जी। 2 से 2 कैंसिल, l इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन पाई स्क्वायर। हैंस इफ वी नो द value of g at a place we can calculate the length of second pendulum। टेकिंग वैल्यू ऑफ g की जो वैल्यू ली गई है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली गई है अर्थ सरफेस पर। सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है वो l इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखेंगे 9.8 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 का स्क्वायर। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपके पास जो l की वैल्यू आएगी वो 0.99 मीटर आएगी। ठीक है, और ये किसके 0.199 मीटर किसके इक्वल होगी? 1 मीटर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये बोब का डायग्राम है। सिंपल पेंडुलम का सेकंड नेम जो है वो आपका इसका बोब है, जिसमें हम मेन सरफेस से किसी कॉटन थ्रेड को वहाँ से फिक्स रखेंगे मास को, और उसकी मीन पोजीशन से होते हुए एक पॉइंट पर ले जाकर उसे वहाँ से फ्रीली मूव करवाएंगे, तो वो आपका अपनी मीन पोजीशन के थ्रू क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम का प्रोसेस है और जिसका टाइम पीरियड क्या आया आपके पास? t इज इक्वल टू 2 रूट में l अपॉन जी। ठीक है।